नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पे भी पड़ सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताने वाली हूँ कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी इस समय बरतनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहाँ कहाँ पे भारत में दिखाई देने वाला है, इसका स्टार्ट होने का समय क्या है और इसका समाप्ति का टाइम क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ग्रहण से रिलेटेड। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी से निवेदन है जो पहली बार पूजा घर संसार को देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएं और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को फिर देख पाएंगे। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रहणों में सूर्य ग्रहण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस समय नकारात्मक शक्तियाँ ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये जो ग्रहण लगने वाला है सूर्य ग्रहण, इसका जो दिन है और समय है वो आप जान लेते हैं। 21 जून 2020 को रविवार के दिन ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है दिन के समय। इसका जो स्टार्ट होने का समय है वो है 10:17 से। इसकी जो मध्य समय है, यानी कि पूर्ण रूप से जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेगी, उसका टाइमिंग है 12:10 पे। और जो समाप्ति का समय है वो है दोपहर को 2:02 पे ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी कंप्लीटली ये 3 घंटे 25 मिनट का ग्रहण है। इस समय आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो सूतक काल होता है वो लगने वाला है 21 जून के पहले, यानी 20 जून को रात को 10:20 से सूतक काल का समय स्टार्ट होने वाला है। सूतक काल के भी काफ़ी सारे नियम होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, इन सारे लोगों को नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। सूतक काल काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इस वजह से इसका परिणाम आपको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा झेलना। इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। नियम फॉलो नहीं भी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आपके लिए एक बेनिफिट ज़रूर है। ये जो सूतक का समय है वो रात का है, तो आप कोशिश करें कि 10:20 से पहले ही आप खाना पीना खा के और उसके बाद आराम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहण में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या नियम होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन जमाने से चलती हुई आ रही हैं। तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के परछाई से भी बच के रहना चाहिए, यानी आपको ग्रहण देखना भी नहीं है, इसकी रोशनी से भी आपको दूर रहना है। इस समय आप कटाई, बुनाई, सिलाई का काम नहीं कर सकते हो। इवन आप चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीज़ों को छू भी नहीं सकते हो। सुई को भी नहीं टच करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्जित होती हैं। इस समय आप खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ भी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो होती हैं वो दूषित हो जाती हैं, ये माना जाता है। इस समय जो वातावरण है वो भी दूषित हो जाता है। इस समय आपको पूजा पाठ नहीं करना होता है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इस समय भगवान जी को भी ढक के रख दिया जाता है, मंदिर बंद कर दी जाती है। इस समय आप भगवान की मूर्ति को देख भी नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान शौचालय जाने के लिए भी मना किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो किसी को साथ में ले जा सकते हैं आप गेट तक, उसके बाद ही आप शौचालय जाएं। और दूसरी बात यह है कि इस समय अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो दूबी होती है, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वो दूबी या फिर तुलसी का पत्ता ग्रहण स्टार्ट होने के पहले आप सारे खाने के सामान में रख दें। एक एक पत्ता, एक एक दूबी रख सकते हैं और पीने की चीज़ों में भी रख दें। इससे खाना पीना दूषित नहीं होता है। आप इसको बाद में भी ग्रहण कर सकते हो, ग्रहण खत्म होने के बाद। अगर आप नियम फॉलो कर सकते हो तो आप करिएगा, बिकॉज बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपको बिल्कुल भूखे नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, जैसे कि ट्विंस बेबी आपको होते हैं, या फिर पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है आपकी, या फिर पहले डिलीवरी में कोई आपको प्रॉब्लम आ चुकी है, प्री मैच्योर डिलीवरी वगैरह इस तरीके की, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो ग्रहण के समय फॉलो करनी चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं को, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहती हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा।
अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब आप ग्रहण स्टार्ट हो जाए उस समय आप बच्चे को, जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके सुरक्षा के लिए आप कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगी, जो कि बहुत पुराने ज़माने से लोग चलते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। वो ये होता है कि आप एक नारियल ज़रूर अपने पास रखिएगा। कहा जाता है कि इससे आप पे कोई भी बुरी शक्तियाँ, बुरी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ती हैं और बच्चा सुरक्षित रहता है। एक नारियल को ज़रूर रखना है आपके पास। आपको ग्रहण स्टार्ट होते ही सोना नहीं है। गर्भवती महिलाओं को लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। आप किसी भी अच्छे जगह पे बैठ जाइए, जैसे बेड वगैरह पे, साफ सुथरे स्थान पे बैठ जाइए। इस समय मंत्रों का जाप कर सकती हैं, किसी भी सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, कृष्ण भगवान की किसी भी भजन को सुन सकते हैं या गुनगुना सकते हैं मन में। लेकिन दोस्तों इस समय मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने पास नहीं रखिएगा, जैसे कि सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखिएगा। टीवी वगैरह हो गया, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा रे जो होता है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अपने पास नहीं रखना है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर। तो इस समय इन सब चीज़ों का भी विशेष करके ध्यान रखना है। और ग्रहण को बिल्कुल भी आपको देखना भी नहीं है। ऐसे भी साइंटिफिकली अगर आप अपने आँखों से ग्रहण को देखते हैं तो आँखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है, आँख खराब भी हो सकती है इस समय। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से ना ग्रहण को देखना है, ना ग्रहण की रोशनी में जाना है, ना ग्रहण को किसी भी तरीके से अपने ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं आना है डायरेक्टली कांटेक्ट में। इसलिए आप घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो ग्रहण खत्म होने के बाद ही जाइए, या फिर उस दिन की छुट्टी ले लेंगे तो भी ज़्यादा बेस्ट होगा, या फिर ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही अपने ऑफिस चले जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी पुराने ज़माने से ये मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं नियमों का पालन नहीं करती हैं या फिर ऐसी कोई भी काम करती हैं, उल्लंघन करती हैं जो कि मान्यताएं बनाई गई हैं, तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इस समय कुछ टोने टोटके भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। आपके हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से किसी भी धागे को आप नाप सकती हैं और उसको कहीं पे भी जाके टांग देना है। आपको इसमें गठान कहीं भी नहीं लगाना है। टांगते टाइम भी कहीं पे भी गठान नहीं लगनी चाहिए। आप सिंपली जैसे कपड़े सुखाते हैं वैसे आप उसको कहीं पे भी लटका दीजिए। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो इस जो धागे को है आप किसी भी पानी में ठंडा कर सकते हैं, नदी के या फिर कुएं के साफ सुथरे पानी में। और जो नारियल है उसको आप या तो मंदिर में जाके रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी भी कुएं में, नदी में जाके ठंडा कर सकते हैं। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है मैम कि नारियल का क्या करना है, तो वो भी मैंने बता दिया है। और ये वाला जो मैंने आपको उपाय बताया है ये आप कर सकते हैं। अगर धागे वाला उपाय नहीं करना है तो किसी भी स्टिक को आपके हाइट के हिसाब से, जो भी कोई स्टिक हो एकदम सीधी, उसको नाप लीजिए और उसको किसी भी कोने में जाकर रख दीजिए। वो स्टिक टूटनी नहीं चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए धागे में गठान लगती है या फिर स्टिक टूटती है तो आपके बच्चे का कोई भी अंग कट जाता है, ऐसा मान्यता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ये सारी उपाय की जाती हैं दोस्तों। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तब आपको क्या करना है। तो जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो इस समय आपको तुरंत जाके नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद आपको तुलसी के पत्ते लेने चाहिए, वो 2 पत्ते आपको चबाने चाहिए और 1-2 बूंद गंगा जल लेना चाहिए और उसको पी लेना चाहिए। उसके बाद पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, सारे कोनों में। उसके बाद आपको भगवान को भी नहलाना चाहिए और पूजा पाठ आपको फिर शुरू करनी चाहिए। ये करने से आपका घर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आई होंगी तो वो भी बाहर चली जाएंगी, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस समय ग्रहण लगता है उस समय आपको किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, वाद विवाद में नहीं फंसना है। आपको हमेशा घर का माहौल शांतिपूर्वक बनाए रखना है। इस समय आपके हस्बैंड के साथ आपको रिलेशन भी नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ों से आपको तकलीफ हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का भी खास करके ध्यान रखना है दोस्तों। और ग्रहण खत्म होने के बाद आपको कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। जब आप अच्छे से नहा धो लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं आपके कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपने कुछ खाना ही बनाया है तो गाय को खिला दीजिए, कोई भी डॉगी को
खिला सकते हैं या फिर किसी भी गरीब आदमी को कुछ भी दान कर सकते हैं अपने पितरों को याद करके, तो इसका काफ़ी ज़्यादा पुण्य मिलता है, ये भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसको भी ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं ये बता देती हूँ कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका प्रभाव रहेगा। जहाँ जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे ग्रहण का प्रभाव माना जाता है। भारत में, पाकिस्तान में दिखाई देगा, उसके बाद अफ्रीका में दिखाई देगा, नेपाल में दिखाई देगा, यूएई में दिखाई देगा। ये सारी जगह जो हैं यहाँ पे कंप्लीटली ग्रहण को देखा जा सकता है, इसलिए संपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में आई रियली होप कि आपको काफ़ी डिटेल से मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।